नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 4 से लेके 10 फरवरी तक ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बहुत हुआ, बहुत परेशानी देखी हमने, अब और नहीं, और रुकना नहीं, और चीजों को टालना नहीं है। हिम्मत के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। एक कंप्लीट फैमिली कंप्लीशन, परिवार के साथ जुड़े रहना, परिवार के साथ रहना, अपनी स्टेबिलिटी को पाना, और बहुत हिम्मत दिखाया आपके पर्सन ने पास्ट के दिनों में। अब उनमें जो अपना जो इनर स्ट्रेंथ है वो उन्होंने इनहांस किया है। अब ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, और एक्शन कैसी एक्शन, परिवार को लेके। अब परिवार को जुड़े रखना है, परिवार के लिए सोचना है, परिवार के एसेट्स करना है, परिवार की फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। हर चीज को क्लैरिटी से देखना है, फूक फूक के कदम आगे बढ़ाना है। पहले जो भी गलती मुझसे हुआ है उन चीजों को अब खत्म करना है, अब दोबारा से उस गलती को आगे नहीं दोहराना है। और ऐसा लगता है कि ये जो भी कुछ कर रहा है, ये बंदा या बंदी करने के बारे में सोच रहा है करेंटली, इनमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी उनके साथ है, क्योंकि उनके सोच में परिवर्तन आ गया है। पहले ये जिस तरीके से सोचते थे अभी उस तरीके से नहीं सोचता है। ये अपने तरीके से पूरे परिवार का ख्याल रखना, अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करना, कोई भी मौका अब ये चुकने नहीं देंगे। इतना पावर के साथ ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं रिश्ते में। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसर। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द सन के कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं आप में भी एक अलग जुनून, अलग सोच, अलग अंदाज आ रहे हैं। करंटली आप जो हो एक मेजर सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर काम में जल्दबाजी है आप में, बहुत बड़ी खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप किसी पार्टी शार्टी का इंतजार कर रहे हो, पार्टी करना, पार्टी देना, पार्टी लेना, एक मेजर सक्सेस को आप एंजॉय करना चाहते हो।
आप अभी ठहरना नहीं चाहते हो, आप रेस्टलेस हो, आपको हर काम जल्दी करना है। आप अपनी सक्सेस को, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हो। कहीं न कहीं आपने अपनी मेहनत से जो भी कुछ कमाया, जो भी स्टेबिलिटी पाया, उसको आप अपने लव्ड वन्स, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, इन लोगों के साथ आप बाँटना चाहते हो। आपके घर में कोई मेजर खुशी आए इसका भी आपको इंतजार है। आपके घर नन्हे मेहमान भी आ रहा है उसके लिए भी आप खुश हो, या फिर पहले से ही अगर आप बच्चों की माता या पिता हो तो उनकी सक्सेस से आप खुश हो। लेकिन एक बात आप में है, आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है और आप दोनों रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट फील कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको अपने परिवार की ज़िम्मेदारी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार की ज़िम्मेदारी से दूर भाग रहे हो, लेकिन आप खुशी 2 तरीके से ढूँढ रहे हो, एक तो परिवार के साथ, दूसरा किसी के साथ आपका जो अनस्टेबल एक रिश्ता है, उस रिश्ते में भी आप अपनी खुशी को ढूँढ रहे हो। क्योंकि आपका गेटअप, आपका नेचर, आपका जो भी लुक्स है, आप खुद को जिस तरीके से ग्रूमिंग करते हो, कोई भी आप पर फिदा हो सकता है और आप उसी का फ़ायदा उठाते हो। आप हर रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं देते हो, लेकिन आप इन तरीके का जो भी रिश्ता आपके लाइफ में आता है, उसको आप भरपूर उसकी जो खुशियाँ हैं, उसे आप एन्जॉय करते हो और अभी भी आप वही सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैंसर, 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे हम 7 ऑफ कप, स्टार एंड द चैरियट के कार्ड के साथ, बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। ऐसा लगता है आपके पर्सन ये चाहते हैं कि उनसे जो भी गलती पहले हुआ था, क्योंकि ये तो अभी पारिवारिक रिश्ते में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पाना चाहते हैं, परिवार को समेटना चाहते हैं, परिवार के लिए सोच रहे हैं, तो ये अब रिश्ते को, पारिवारिक रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। ये अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करना चाहेंगे आगे चल के। जिस तरीके से ये आपके साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, अब वो उस तरीके से जुड़ना नहीं चाहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो आपके जो पर्सन है वो पिछली जो गलती उनसे हुआ था उसे सुधारना चाहेंगे और अपनी एनर्जीज को, मैन एंड वुमेन की जो एनर्जी, एंग एंड यंग की जो एनर्जी हमें होता है, उसको बैलेंस करेंगे ताकि दोबारा से उनसे वो गलती ना हो जाए जो इन्होंने पहले किया था और घर के जो रिश्ते थे उसे इग्नोर किया था। तो अब ये अपने गलती से सीखना, एक मेजर हीलिंग प्रोसेस से जाके खुद की सारी गलती को सुधारना ये चाहेंगे आगे चल के। और इसके लिए अगर किसी को अपने लाइफ से दूर करना पड़े, किसी रिश्ते को काट के फेंकना पड़े, किसी बंदे से या बंदी से दूर जाना पड़े तो भी ये जाएंगे। हालांकि इसके लिए इनको दुख होगा, ये परेशान रहेंगे, लेकिन ये ऐसा करने के लिए तैयार भी है। कुछ लोग ऐसा सोच के दुखी होंगे कि ये पर्सन मेरे साथ मेरे रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। कंफ्यूजन के बाद भी ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे और उस रिश्ते से खुद को अलग करने के बारे में सोचेंगे। जो भी गलत हुआ, जो भी गलती हुई, उसे सुधारने के बारे में सोचेंगे आगे चल के। आप किसी कैंसर
स्कॉर्पियो पाइसिस, किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कोई एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे 12 के 12 राशि आ जाते हैं इन रीडिंग में, क्योंकि इसमें मेजर अरकान के तो ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड आ ही चुके हैं और इतना बड़ा रीडिंग होता है कि इसमें सारे कार्ड आ जाते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन के, तो हमने एनर्जी देखा है, आप आगे चल के क्या चाहते हो। 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में टावर का कार्ड आया है, ये आना ही था। 8 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल के साथ। ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी अपना गलती को सुधारना चाहते हैं और वो सुधार के रहेंगे। टावर मोमेंट आने वाला है रिश्ते में, अचानक से कुछ अनवांटेड चीजें घटेंगी जो घटना जरूरी भी है और यूनिवर्स उन चीजों को कराएंगे भी आपके लाइफ में। उसके बाद जो आपके एडिक्शन अट्रैक्शन वो चीज है ना इस रिश्ते के साथ, किसी रिश्ते के साथ, वैसे तो आप परिवार के साथ जुड़ना चाहते हो, पारिवारिक रिश्ते में आपका जिम्मेदारी भी है, लेकिन आप जो कुछ ऐसे हल्के फुल्के रिश्ते में थे, अब आप उन रिश्तों से खुद को बाहर करोगे। और ये टावर मोमेंट आना जरूरी भी है, क्योंकि ये जो बंदा या बंदी है ये तो अपनी गलती को सुधारेंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे और दोबारा से रिश्ते में आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इस रिश्ते से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, आप खुद भी रिश्ते से मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है। कितना भी इस रिश्ते में आपका ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा नहीं, चलो ब्रांड न्यू बिगिनिंग करते हैं अपनी लाइफ में और अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज के साथ जीना सही नहीं है। अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए या अपनी लाइफ में भी अपने यहाँ कुछ करने के बारे में सोचोगे। अब देख लेते हैं आउटकम क्या हो सकता है इस हफ्ते। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन जो जिसने एक्चुअली कार्ड हम सही तरीके से रखते हैं, रिवर्स में आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 7 ऑफ कप्स जो आया है वो रिवर्स में आया था। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। स्टार के कार्ड 2 बार आ गए भाई। मेजर कुछ तो होने जा रहा है। 7 ऑफ कप्स को रिवर्स में आया था तो मैं रिवर्स में ही पढ़ूंगी। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूंगी। टेम्परेंस, स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। स्टार के कार्ड पहले भी आया था, मैं दिखा दूं आपको। देखो, जितना कंफ्यूजन पहले था ना इस रिश्ते को लेके, अब उतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लैरिटी के साथ जो भी होगा पूरे क्लैरिटी के साथ होगा। जो भी डिसीजन आप लोग लोगे, अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी, अनवांटेड चीजें होंगी, कोई रिश्ते से खुद को हटाएगा, मूव ऑन करेगा और धीरे धीरे रिश्ता बैलेंस होता जाएगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करता जाएगा। दोनों बंदे या बंदी साथ ही साथ एक नई शुरुआत होगी अपनी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आएगी,
जो भी जिस रिश्ते में परिवार में अगर पहले थे तो परिवार में लौट रहे हैं तो परिवार में स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आप लव रिलेशन में थे फिर भी आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़े थे, मतलब हल्का-फुल्का रिश्ता था, तो आप उस पुराने रिश्ते में वापस आ रहे हो। जो भी जैसा भी जिनका पुराना रिश्ता था वो उसमें वापस जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 2 शादियाँ हो सकते हैं। तो मैं अब आप कहोगे कि 2 शादी में क्या हम वापस जा रहे हैं? डेफ़िनेटली आप वापस जा रहे हो, दोनों शादी को बैलेंस करने के लिए। तभी तो बैलेंस का कार्ड भी आया है। स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बैलेंस होगा और जो रिश्ता जिसकी कोई बेस नहीं थी, बेसलेस जो रिश्ता था, नीड नहीं था, एक नीड की वजह से रिश्ता था, एक एडिक्शन अट्रैक्शन वजह के अट्रैक्शन की वजह से रिश्ता था, वो रिश्ता खत्म हो रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देखो कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट एंड यू आर रेडी। डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज बैलेंस करना पड़ेगा रिश्ते में, क्योंकि बैलेंस का कार्ड पहले भी आया था। मैंने कहा अगर 2 रिश्ते हैं आपके पास और दोनों शादी का रिश्ता है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ट्रस्ट, भरोसा रखिए। बहुत बार हो सकता है आपका भरोसा टूटा है, इस बार आपको यूनिवर्स पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। यू आर रेडी, आप तैयार हो। अभी जो भी डिसीजन आप लोगे ये आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए सही होगा, क्योंकि वक्त सही है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।